इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इंडस रिवर वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड करने का फैसला किया और मिलिट्री और डिफेंस अटैशेस को हिंदुस्तान से पाकिस्तानियों को निकालने का फैसला। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के वीजास खत्म, 1 मई तक बाहर निकलना होगा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंडिया ने जो ये इकदाम लिए हैं, अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड करना, वो इकदाम जो उसने 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद भी नहीं लिया, अब आके ले लिया है। बेसिकली एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की का पानी आता है हिंदुस्तान से, और सही है वहां पे डैम्स या बराजेस उस तरीके से नहीं बने हुए, मगर अगर वो सस्पेंड करते हैं तो इसका मतलब वो पानी वहां से रोक सकते हैं या रोकने की कोशिश कर सकते हैं किसी तरीके से, या मिनिमाइज कर सकते हैं फ्लो को। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा एक वाटर स्कैर्स कंट्री पाकिस्तान जैसे के ऊपर। एक बहुत खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी जो रिस्पॉन्स है वो सोशल मीडिया पे एब्सेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बंद किया हुआ है और उधर ही फिलहाल जंग छिड़ी हुई है, जहां पे इंडियन अकाउंट्स ने भरमार कर दी है इस इश्यू को लेकर, और वो कह रहे हैं कि आओ हमसे जंग लड़ो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो बिगड़ती सिचुएशन है कश्मीर में, पहलगाम में दहशतगर्द हमले को लेकर, उसके बाद अब हिंदुस्तानी मीडिया और जो उनके वॉर हॉक्स हैं उन्होंने आवाजें निकालना शुरू कर दी हैं। ये अटैक हुआ एक टूरिस्ट एरिया के अंदर जहां पे अपेरेंटली हजारों की तादाद के अंदर लोग जमा थे, और उसके बाद 4 गनमैन जिनके लिए अब एक ड्रैगनेट शुरू कर दिया गया है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन, हजारों की तादाद के अंदर सिक्योरिटी एहलकार कश्मीर पहुंच गए हैं, इस एरिया में पहुंच गए हैं और वो एक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कश्मीरीज भी डिवाइडेड है इसके अंदर, कुछ कश्मीरियों ने एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी निकाला पहलगाम के एरिया के अंदर भी और दीगर एरियाज के अंदर भी, जहां पे उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स और कुछ मीडिया के लोग भी बहुत चार्ज्ड अप हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तबाह करेंगे। राजनाथ सिंह हिंदुस्तानी जो वजीर दिफा हैं, उनका भी स्टेटमेंट सामने आ गया है और वो कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ उन लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने ये किया, बट जहां से प्लान हो रहा था उनको भी पकड़ेंगे, और बहुत जल्द बहुत जोर और शोर से आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी रिस्पांस क्या है और दीगर इंडियंस क्या कह रहे हैं। पहले उन्हें सुनते हैं, वहां से क्या रिस्पांस आ रहा है, और फिर आपको बताते हैं कि वाइडर इसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो क्या हो सकती हैं। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश ये घटना का पूरा जवाब देगा। पाकिस्तान को हम लोग मिलकर अकाउंटेबल करेगा और पाकिस्तान को इस घटना का कारण जो उसको मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। तो इंडियंस तो बहुत चार्ज अप हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से अक्रॉस पार्टी लाइंस वहां पे नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भी कंडेम किया है, वो भी कह रहे हैं कि हमें हमला करना पड़ेगा, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक ग्रुप पहले इसका किसी ने नहीं सुना था, कश्मीरी रेजिस्टेंस के नाम से इस ग्रुप का नाम है, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और रीजन ये दिया कि जो डोमिसाइल 85,000 डोमिसाइल जो इशू किए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर में पिछले 5-6 साल 2019 से, जब से इसको यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड किया गया 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, और फिर उसके बाद ये सब कार्रवाई शुरू हुई। तो ये एक ग्रुप है द कश्मीर रेजिस्टेंस, मगर इंडियन मीडिया, जिसमें मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, लश्करे तोयबा के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं, पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप, यहां तक कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिवाय द कश्मीर रेजिस्टेंस के नाम से जो ग्रुप है इसने ही सोशल मीडिया के ऊपर ली है। और वजह जो बताई कि जी 85,000, और इंडियंस भी कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है उमर अब्दुल्ला की, वो भी कहती है कि 84,000 डोमिसाइल इशू किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देम इन्हें।
नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपनी पहली मीटिंग कर ली है इसके ऊपर। उनकी काबीना, ये पहली तस्वीर रिलीज की गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर वो बंदा जो सिविलियन साइड पे इन्वॉल्व है मौजूद है। जो बंदा इन्वॉल्व नहीं है वो आर्मी चीफ आपको इनके नजर नहीं आ रहे। इंडिया ने बहुत ही मैच्योर तरीके से अपनी जो लीडरशिप है उससे ऑर्गेनाइज किया है, फॉर्मुलेट किया है कि जो डिसीजंस ली जाती हैं वो सिविलियंस लेते हैं। डिसीजन जो इंप्लीमेंट की जाती हैं कि किस तरीके से डिसीजंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा वो उनकी अस्करी क़यादत लेती है। अगर आप उठाएं फॉर एग्जांपल जनरल मलिक की किताब उठाएं कारगिल के ऊपर, तो उसके अंदर भी ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि हम टैक्टिकल और ऑपरेशनल इश्यूज के ऊपर इंडियन मिलिट्री फिर गौर करती है। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होती हैं, जो कॉन्टेक्चुअल डिसीजंस होती हैं, वो सिविलियन साइड लेती है। पाकिस्तान के अंदर सब डिसीजंस आर्मी लेती है, तो इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है। और हिंदुस्तान का जो भी हाल आप जैसे भी देख लें, उनका हाल आपसे बेहतर ही है, क्योंकि वो इस वक्त अगर जंग करना चाहें तो 6 महीने तक, 1 साल तक वो जंग कर सकते हैं। उनके पास इतना रिजर्व है, पैसा, तेल, वेपनरी। आपके पास तेल की जो सप्लाईज है वो आपको 2 या 3 हफ्ते तक लास्ट करेंगी, सही है। आप फिर उसके बाद अपने टैंक्स कहां चलाएंगे, जहाज कैसे चलाएंगे? तो आप 3 हफ्ते भी खड़े हैं, वो 1 साल के ऊपर खड़े हुए हैं अपनी फाइटिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अंदर। तो ये फर्क होता है बेसिकली एक जमहूरियत और जब डिसीजंस को आप आर्बिट्री लेते हैं, जब आप अपने लोगों को इतना एलियनेट कर देते हैं कि जो आपको डिफेंड करना होता है, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं भाई तो हम पे तशद्दुद कर रहे हैं पिछले 3 साल से, हम इनका क्या दिफा करेंगे? और इन्होंने तो सोशल मीडिया भी बंद किया हुआ है तो सोशल मीडिया भी बंद है, एक्स बंद है। इंडियंस वहां पे आपको डाइसेक्ट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, जो कर रहे हैं, और रिस्पांस के अंदर आप कॉपी पेस्ट थ्रेड्स चला रहे हैं, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। गरीदा बचाएगी आपको जाके टीआई के साथ अपने। तो ये आपका माइंडसेट है, ये आपकी हकीकत है, ये आपकी रियलिटी है। और फिर आप तवक्को करते हैं हमें बचाओ, हमें हमारा दिफा करो। हाँ हाँ, तुम हमारे पीछे आके फूलों के हार लेके आ रहे थे ना। तुमने 15-20 हजार लोग तो तुमने पिछले 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जेल के नहीं डाले। वो तो सब ख्याली पुलाव हैं। 600 से ऊपर दिन से तुमने यास्मीन राशिद को अंदर जेल के अंदर नहीं रखा हुआ। और अब तो उसका अपेरेंटली ऐसे मौके के ऊपर उनका जो क्लिनिक है डॉक्टर यास्मीन राशिद का, ये जंग के बादल सामने खड़े हुए हैं। उस औरत को तुमने 600 दिन से ऊपर तुमने जेल में रखा हुआ है, कैंसर सर्वाइवर को, 72 साल, और अब उसका क्लिनिक बंद कर रहे हो तुम लाहौर के अंदर। तो ये तुम्हारी प्रायोरिटीज है, तुम लोग जाके लड़ोगे जंग हिंदुस्तान के साथ। अच्छा, ये सब कुछ हुआ एक ऐसे वक्त के ऊपर जब जेडी वांस भी पहुंचे हुए थे, अमरीकी नायब सदर हिंदुस्तान 4 दिन की विजिट के ऊपर थे। वो सोशल मीडिया पे गए, उन्होंने कहा डेविस्टेटिंग टेररिस्ट अटैक हम कंडेम करते हैं। Of course, issue our condolences to the people of Kashmir who were affected by this terrible terrorist attack. The president's already spoken with Prime Minister Modi. I believe I'll be speaking with him later this afternoon. And obviously, we're providing whatever assistance and help we can provide to the government, to the people of India. But डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पे कहा, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड स्ट्रांग विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। मार्को रूबियो अमेरिकन वजीर खारजा, वो भी कह रहे हैं कि यूएस स्टैंड्स यूनाइटेड विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भी अटैक को कंडेम किया है। रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी हिंदुस्तान की हिमायत की है, इस दहशतगर्द वाकये को कंडेम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने ये भी अपना स्टेटमेंट इशू किया है कि अटैक्स अगेंस्ट सिविलियंस आर अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो दुनिया भर के अंदर एक यूनाइटेड फ्रंट एक आया है इसके ऊपर। और याद रखें, मोदी था सऊदी अरब के अंदर, उसने अपनी ट्रिप कट शॉर्ट की और वो वापस आया हंगामी तौर के ऊपर, अपनी इमरजेंसी मीटिंग्स उसने की और अब पूरी दुनिया उसके पीछे खड़ी हुई है। और कोई इन्होंने जज्बाती तरीके से रिएक्ट नहीं किया, ये नहीं किया। वो अपना कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं और जब वक्त आएगा तो वो अपना भड़ास भी इसके ऊपर उतारेंगे और आएंगे वो जोर के साथ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान रेड कर रहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद का लाहौर में क्लिनिक। ये आपकी प्रायोरिटीज हैं। कोई आपके पास निजाम नहीं है, कोई स्ट्रक्चर आपका नहीं खड़ा हुआ नेशनल लेवल के ऊपर। इंतकाम की सियासत ने आपको खत्म करके रख दिया है। जाओ दिफा कर लो पाकिस्तान का। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में।
अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि ये दुआओं से बातें बहुत आगे जा चुकी हैं, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अब दुआओं के लिए कि अल्लाह हमें ऐसी मुसीबत से और ऐसी क़यादत से बचा। अल्लाह हाफ़िज़।